आई एम सो एक्साइटेड। कुछ ही दिनों में, नहीं कुछ महीनों में हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम दोनों जाएंगे अमेरिका। ये कीर्ति बहुत लेट हो गया और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट। सो जाओ प्लीज। पर रितेश, मुझे यहाँ नहीं सोना है, मुझे घर जाना है। तुम प्लीज निशु को कॉल करो ना, वो मुझे आके लेके जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझ पे भरोसा नहीं है कीर्ति। मैं नहीं चाहता कि दादाजी तुम्हें इस हालत में देखे। हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता कीर्ति। रितेश, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। तुम कोई ड्रीम देख रही हो? सो जाओ प्लीज। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। क्या बात है, बड़ी तमन्नाएं जाग रही है। जागेगी ही ना, धीरे धीरे ही सही घर में खुशियां जो लौटा रही हैं। हाँ पता है, आज अमन का बनाया हुआ केक विंदा दीदी को बहुत अच्छा लगा। है ना? आज केक अच्छा लगा, कल केक बनाने वाली अच्छी लगेगी। वही तो सोचती, मैंने निशु को यही कहा था। बस फिर तो उमेश की जिंदगी सेट है ना? बेताली। बस कर लक्ष्मी। तूने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि ये केक डॉली ने बनाया? क्या चाहती क्या हो तुम? दीदी, दीदी एक बार मेरी बात तो सुन लिया मुझे जो सुनना था। तुम पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। भाभी ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है रमेश? मैंने तुझे उमेश की जिम्मेदारी दी थी कि तू उसे समझाएगा और तू ही उसे गलत रास्ते पर खींचना। भाभी बस करो, हाथ जोड़ते तुम दोनों के बस करो। अब मेरे घर को और तोड़ने की कोशिश मत करो। भाभी आप हमें गलत समझ रही हैं। भाभी काश काश ऐसा होता रमेश, या फिर काश ऐसा होता कि तुम दोनों मुझे समझ पाते। अगर इनकी तबीयत खराब नहीं होती ना, तो मैं कब का उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल देती। खैर खैर अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे ये पता तो चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन नहीं। लक्ष्मी दी, लक्ष्मी आज से मैं तेरी रसोई का पानी तक नहीं पीऊंगी। दीदी, दीदी, दीदी नहीं, नहीं ऐसे मत कहिए प्लीज। तो क्या करूं? इतने सालों के विश्वास को तुमने तोड़ दिया। ऐसी बेइज्जती के बाद तो एक पल के लिए भी यहाँ रुकना मेरे लिए शर्म की बात है। हट जा लक्ष्मी। नहीं दीदी। भाभी भाभी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। भाभी हम दोनों आपको मां समान समझते हैं, प्लीज हमें गलत मत समझिए भाभी प्लीज। हट हट।
शादी की सालगिरह मुबारक हो विमला जी। देखिए डॉली ने कितना अच्छा केक बनाया है, खा के देखते हैं। रुकिए, छोड़िए इसे, मत खाइए। ये डॉली ने नहीं बनाया, ये वो जो नई लड़की आई है ना उसने बनाया। अरे तो नाराज क्यों हो रही हो? इसने बनाया या उसने बनाया, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। वो पता नहीं वो लड़की कहाँ से आई है, उसको कुछ ठीक से बनाना भी आता है कि नहीं। आप छोड़िए, मत खाइए आप ये। एक मिनट। सुनिए ना। अच्छा बना है विमला, बहुत अच्छा बना है। एक काम करते हैं, बाबूजी से बोल के ना इसे परमानेंट करा देते हैं। क्या हुआ? समझ गया भाई, इस बार शादी की सालगिरह पे कोई गिफ्ट नहीं दे पा रहा हूं आपको, तो नाराज हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप भी। तो फिर क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? परेशान हूँ। डॉक्टर ने आपको ये सब खाने से मना किया है ना, फिर भी आप खा रहे हैं। अरे यार वो बंटी प्यार से एक पीस दे गया तो मैं उसे मना नहीं कर सका। और विमला ये सादा खाना खाते खाते ना मैं भी थक गया हूँ यार। मैं आपकी तबीयत के लिए इतनी परेशान हो रही हूँ। हाँ, बस जल्दी से ठीक हो जाइए ना। एक बार आप ठीक हो जाएंगे ना तो मेरे लिए तो शादी की सालगिरह का तोहफा बस वही है। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। तुम मानो या ना मानो विराज, पर हम और प्रियंका ही तुम्हारी फैमिली है। तुम पहले ही अकेली जिंदगी जी रहे हो, तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। वो किसी से बात करते और ना ही उनके पास कोई बात करने के लिए है। कितने अकेले होंगे ना वो। उनकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जिनसे वो बहुत सारी बातें करे, खुलकर, बिना फॉर्मेलिटी के। कैसे हेल्प करूं विराज सर की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बंटी, तू ये क्या कर रहा है? निशुदी प्लीज, मुझे आपका फोन दो ना खेलने के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए। निशुदी बिल्कुल भी नहीं, बैग दे। नहीं, बैग दे। बंटी रुक जा। बंटी रुक जा। नहीं प्लीज, बैग दे ना प्लीज। बंटी बैग दे। बंटी छोड़ो। निशुदी प्लीज। अब बैग दे, बंटी छोड़। कोई मुझसे इस घर में प्यार ही नहीं करता। देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपना घर बनाऊंगा और किसी को नहीं लेके जाऊंगा। रुक। सिर्फ आधे घंटे, ठीक है? अब तो घर में आने देगा ना? इसी निशुदी, आपका थोड़ा सामान गिर गया, वो पहले उठा लो। बंटी के बच्चे, ये बंटी भी ना।
कभी कभी अपनों के दिल में जगह बनाने के लिए हमें मुखौटों की जरूरत पड़ती है। कभी कभी अनजान अनदेखे चेहरे से भी हमें एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। तो छुप के भी मदद की जा सकती है। हाँ, क्यों नहीं। बस इतना याद रहे कि मदद दिल से हो और किसी ऐसे के लिए हो जो हमारे दिल के करीब हो। फील तो मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को हेल्प की नहीं, साथ की जरूरत होती है। आइडिया। पता नहीं जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत, बस किसी को ना हर्ट नहीं करना चाहती। प्रिया विराज जी। जी, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई 19th सेंचुरी में पहुंच गई हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैड आइडिया। क्या करूं? मिल गया विराज सर का आईडी। क्या लिखूं? दो दोस्त। नहीं यार, अब तो बेचारे अब मुझसे बात करो। क्यों करेंगे तुझसे बात? दोस्ती अनलिमिटेड। तो प्रीपेड वाली फीलिंग आ रही है यार। और राइट में नहीं यार निशा, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे न्यूज़पेपर के कॉलम हो। क्या लिखो क्या लिखो क्या लिखो? ईमेल वाली फीमेल, परफेक्ट हो। पर अब लिखो क्या? मेरे अकेले दोस्त आओ दुखेले हो जाए। जी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। नो वे। आई थिंक हमें बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनकी लाइफ में जबरदस्ती घुस रही हूँ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। काश मैंने स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग पे ध्यान दिया होता। मैं तो निशा हूँ, इधर से बात करने के लिए। निशा की पर्सनालिटी छोड़कर कोई और कैसे बनूंगा? कोई तो हेल्प करो यार। निशु, निशु, अगर तूने अगली बार बंटी को गेम खेलने के लिए मोबाइल दिया ना, तो सिर्फ उसकी नहीं तेरी भी टांगे तोड़ूंगी मैं। उसने अभी तक होमवर्क फिनिश नहीं किया और तू उसे बिगाड़। क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रही है तू? जिस आइडिया का मुझे घंटों से तलाश था ना, वो मुझे आपको देख के मिल गया। किसी ने सही कहा है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। माँ, आई लव यू माँ। क्या आइडिया? क्या कर क्या रही है तू? कुछ अपने किसी खास दोस्त को मेल लिख रही है? हाँ तो? हाँ तो नहीं, वही तो क्या? मैं ना अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ। आप ना मेरा दिमाग मत चलाओ। ठीक है, बस मेल निकलने के बाद अगर तुझे चेक करवानी हो तो मैं और आधे घंटे जाग रही हूँ। निशु, जो कुछ भी करेगी ना, जरा सोच समझ के करना। हाँ माँ, सोच समझ के ही कर रही हूँ। जब मैं 8 साल की थी, तब माँ 1 महीने के लिए नानी के घर गई थी। मैं रोज रोती थी। तब माँ ने मुझे एक दिन ये चिट्ठी लिखी। माँ भले किसकी भी हो, माँ तो माँ ही होती है। माँ का ये लेटर मुझे बहुत हेल्प करने वाला है। मुझे मेरे ईमेल की शुरुआत तो मिल ही गई है। थैंक यू माँ।
एक और जन्मदिन आप ही के इंतजार में बीत गया माँ। जो दिन हमारे लिए सबसे खुशी का दिन होता है, उसी दिन पे हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। कोई नहीं है हमारे आसपास जिसे हम ना सिर्फ अपना कह सके बल्कि मान सके। सिर्फ एक उम्मीद थी आज तक आपके वापस आने की, पर अब तो वो भी खत्म हो रही है। ये लेटर्स आपके पास कभी पहुंचेंगे नहीं, पर एक विश्वास था कि एक बेटे की आवाज अपनी मां तक जरूर पहुंचेंगी। पर शायद हम गलत थे। जिसे हम आज तक एक रिश्ता समझते थे, शायद वो आपके लिए एक बंधन था। तभी तो आप वापस नहीं आ रही, या फिर आप है ही नहीं। प्लीज माँ, अगर आप है तो हमारे सामने आइए, दीजिए हमें अपना होने का सबूत। अगर ये रिश्ता आपके लिए कोई मायने रखता है तो कम से कम एक उम्मीद तो जताइए। मेरा बच्चा है तू, मेरे दिल का टुकड़ा है, पर बिल्कुल पागल है तू। चल अब अपनी आंखों से आंसू पोंछ, और वो जो नाक बह रही है ना, उसे भी। मेरे बच्चे, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तेरी माँ तुझसे दूर है? जहाँ दिल जुड़े हो ना, वहाँ किलोमीटर की दूरियां कोई मायने नहीं रखती। तुझे झूठ लगता है ना ये सब? तो चल हाथ रख अपने दिल पे, रख ना। कुछ सुनाई दिया? यही दिल मेरे अंदर भी धड़क रहा है। तो जा, खेल कूद, घूम फिर, दुनिया देख और खुश रह। और मैं कहीं भी रहूं, मेरे दिल की धड़कन हमें हमेशा जोड़े रखेगी। लव यू माँ। शायद किसी ने गलती से मेल भेज दिया है, और इस मेल की टाइमिंग इतनी। ये लेटर मुझे मेरी मम्मी ने तब लिखा था जब मैं 8 साल की थी, और वो 1 महीने के लिए मुझे छोड़कर नानी के घर चली गई थी। मैं जानती हूँ कि तुम भी अपनी मम्मी को बहुत मिस करते हो। अगर तुम चाहो ना तो ये लेटर हम शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, बाय। सॉरी, एक बात तो कहना भूल ही गई। किसी बड़े स्मार्ट से बंदे ने कहा है, होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट थिंग। तो इसी उम्मीद पे बाय बोल रही हूँ कि यही मुलाकात जो आज शुरू हुई है वो आज ही खत्म नहीं होगी। बाय। जी छोटू को हमारे घर कौन आया था दाची? क्या बात है छोटू को, सब ठीक तो है ना? किसी ने हमारे घर में घुस के हमारे पर्सनल चीजों के साथ छेड़खानी की है दाची। हम जानना चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों में हमारे पीछे और कौन कौन आया था यहाँ। छोटू को वो इंटीरियर डेकोरेटर आई थी, आपने उन्हें बुलाया था ड्राइंग रूम को फिर से फर्निश करने के लिए। और हाँ, 1-2 लड़कियां और आई थी वो सामान बेचने के लिए, और मैंने उन्हें मना कर दिया था। छोटू को एक पत्रिका से रिपोर्टर आई थी, आपके साथ उनका अपॉइंटमेंट था, पर आप बिजी थे तो वो वापस चली गई थी। आप बताएं क्या बात है छोटू को? किसी ने हमारे साथ एक गंदा मजाक किया है दाची। खैर जाने दीजिए, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाइए। जी छोटू को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रिप्लाई आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा?
आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये सॉरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।